नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है, तो आज बात किसी जियोपॉलिटिक्स पे या किसी ग्लोबल न्यूज़ पे ना करके गांधी जी के बारे में करते हैं। गांधी जी को भी ग्लोबली कैसे उनके जो इन्फ्लुएंस को है उसको रोका गया, उसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। 1901 में नोबेल पीस प्राइज़ की शुरुआत हुई और पहली बार जो नोबेल दिया गया वो पीस प्राइज़ के रूप में ही दिया गया। पीस प्राइज़ मतलब शांति का, जो भी पूरे विश्व में शांति स्थापित करता था उसको नोबेल दिया गया। 1914-15 के बाद गांधी जी भारत में सक्रिय रूप से एक्टिव हुए और उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप जारी किया। 1937, 38, 39 और 48 और 49 में गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो कमेटी थी उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि गांधी जी ने जो भी अपने तरीके से एक चीज़ें ऑर्गेनाइज की है उसमें इंटरनली बड़ा डिस्टर्बेंस था और इस वजह से गांधी जी इसके योग्य नहीं है। ठीक है, मैं उसको मान लेता हूँ। 1919 में वुडरो विल्सन जब अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, उनको इसलिए दिया गया नोबेल पीस प्राइज़ क्योंकि उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना से पहले प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 18 के बीच में। उसमें इतने लोग मारे गए, लगभग मैं मान लेता हूँ एक मोटा तौर पर आंकड़ा हो सकता है 5, 10 लाख, 20 लाख जो भी मारे गए हों, भारत में इतने लोग नहीं मारे गए थे। उसके बाद में 2009 बराक ओबामा, उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। उन्होंने समय में पूरे 7-8 देश, जो कि एक तरीके से माना जाए अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इस जगह पर इतना डिस्टर्बेंस चल रहा था, इतने लोग मारे गए थे, उसके बाद भी बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। तो पहला तो यही तर्क गलत है कि गांधी जी को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके समय में इंटरनली बड़ा डिस्टर्बेंस था। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि गोरे जो हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई काला या भूरा या कोई चाइनीज़, ऐसे कोई लोग जो कि अपने मतलब ये दिखाया जाए कि वो लोग भी हमसे अच्छे हो सकते हैं, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उस टाइम पे जो पूरा विश्व की लीडरशिप थी वो यूरोप अपने हाथ में रखते थे और सारे बड़े फैसले अपने साथ ही करते थे। तो इसीलिए वो अपने आप को, गांधी जी के इन्फ्लुएंस को कम करना था, इसीलिए ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी को अगर ऐसा कोई नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा 39 तक, तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से भारत का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में बढ़े और गांधी जी का इन्फ्लुएंस भी पूरे विश्व में बढ़ जाए। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है कि किसी को नोबेल पीस प्राइज़ देना या न देना, तो इसमें मुझे एक ही चीज़ें समझ में आती है कि ये चीज़ें एक पॉलिटिक्स से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ करना है तो भारत में एक गांधी पीस प्राइज़ करके कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जिससे पूरे विश्व को अपने तरफ आकर्षण का केंद्र बनाना चाहिए और उसमें भारत को कुछ अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए।